हेलो गाइस, तो आप सबने ऐसा कभी ना कभी सोचा होगा कि ये जो कोरोना वायरस है इसमें इतनी जल्दी म्यूटेशन कैसे हो जा रहा है, कैसे वो उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ जा रहे हैं, कैसे वो किसी भी वैक्सीन से रेजिस्टेंट हो जा रहा है, कोई भी वैक्सीन उस पर असर नहीं हो रही है और वो इतनी जल्दी ट्रांसमिट कैसे कर रहा है। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इतनी जल्दी म्यूटेट नहीं करता। हम किसी भी एंटीबायोटिक से या वैक्सीन से इतनी जल्दी रेजिस्टेंट नहीं होते। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे का ये रीज़न है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि वायरसेस में, स्पेशली कोरोना वायरस में, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है कोरोना वायरस में, और ये आरएनए जो होता है ये डीएनए के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसमें म्यूटेशन आसानी से हो जाता है। म्यूटेशन मतलब इसकी जीन्स का चेंज हो जाती हैं आसानी से। जो डीएनए होता है या जो आरएनए होता है उस पर जीन्स होती हैं कुछ। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है, और ये इन्हीं डीएनए पे छोटे छोटे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और यही जीन्स जब चेंज होने लगते हैं, जब चेंज होते हैं अपने नॉर्मल जीन्स, जब चेंज होती हैं एबनॉर्मल जीन्स बना लेती हैं, तो उसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। ये जीन्स जो है वो डीएनए पे भी प्रेजेंट होती है, और आरएनए, ये है आरएनए के ऊपर भी जीन्स हो सकती हैं। आरएनए के ऊपर भी जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, आरएनए के ऊपर भी जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये आरएनए के ऊपर जो जीन्स होती हैं, क्योंकि आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में काफ़ी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो इन दोनों ही स्ट्रैंड काफ़ी स्टेबल होते हैं, जबकि आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये स्टेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें म्यूटेशन, ये जीन्स के चेंज होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जल्दी जल्दी म्यूटेशन होता है। और बहुत सारे वेरिएंट्स बनते हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन, अल्फ़ा, डेल्टा। आपने सुना होगा डेल्टा वेरिएंट इंडिया में आया था, बीटा वेरिएंट। तो बहुत सारे वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं। इसका यही रीज़न है कि जो आरएनए होता है वो लेस स्टेबल होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और वो ईजिली म्यूटेट हो जाता है। इसी म्यूटेशन की वजह से वो अलग अलग वेरिएंट्स का फॉर्मेशन करता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस में इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन क्यों होता है, या कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, डीएनए या आरएनए, और कौन सा लेस स्टेबल है, किसमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ से 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि म्यूटेशन किस में ज़्यादा होता है। तो म्यूटेशन हमेशा आरएनए में ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू डीएनए। ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, तो रिएक्टिव भी आरएनए ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछा गया है तो ज़्यादा स्टेबल होता है डीएनए होता है मोर स्टेबल। और चौथा क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है वो ये है कि इतने ज़्यादा वेरिएंट्स क्यों होते हैं आरएनए में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप वीडियो के नीचे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।